कक्षा 12 वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। 5 अंक वाले प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी तो उसमें बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों को करेंगे थोड़ी तेजी के साथ में, क्योंकि अब तक जो था बेस था पहले चैप्टर की जो थ्योरी वाले प्रश्न थे, तो अब थोड़ा नए तरीके के सवाल चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लेंगे और बड़ा वीडियो रहेगा, ये पूरा 1 घंटे के लगभग का। तो पूरा वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक तरह का एक सवाल लेंगे और हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंक वाले प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न, यानी कि आज की इस वीडियो में, यानी कि ये आपका पार्ट आपका कौन सा है, पार्ट 3 रहेगा और इसमें क्वेश्चन संख्या 5। आज का वीडियो में पहला प्रश्न संख्या 5 के ए बराबर आपको दे रखा है, कुछ एक आव्यूह दे रखा है 1 - 1 0 2 3 - 2 2 3 - 2 और -2 0 1 ये दे रखा है। तो आपसे ए इनवर्स आपसे पूछा है, क्या पूछा है सवाल में, ए इनवर्स आपसे पूछा है। तो शानदार प्रश्न है ये वाला प्रश्न। हालांकि 8 नंबर में आता है, तो कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाए तो भी आपको करना है। ठीक है, चलिएगा आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भैया ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉड एडजॉइंट ए, ये चीज है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड कैसे निकलेगा, यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हम ए का मॉड निकालेंगे। तो ए का मॉड निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसी चीज का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन में ए बराबर लिख दो, कितना है 1 2 -2 और -1 3 0 0 -2 1, ये सॉल्यूशन में हमने लिख दिया। यहां पर हम ए का मॉड निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इस चीज को लेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको लेंगे। ठीक है, और बीच वाले का याद रखिएगा, इस बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले हमने 1 ले लिया 1 और यहां पर इस तरीके से लिखूंगा, एक ब्रैकेट है। अब ये वाले से तो कोई लेना देना है नहीं, जब पहला अंक लिया है तो इसको छुपा लो। क्या दिखाई दे रहा है 3 0 -2 1, क्या दिखाई देगा 3 0 -2 1। फिर से मैं बता दूं, आपने क्या किया था, मैंने ये काम किया, इसको छुपा लिया, क्योंकि हमको इस वाले के साथ विस्तार करना होता है, तब इसका मॉड निकलता है। तो ऐसे कर लिया, 3 0 -2 1 बचा। इस वाले का चिन्ह, बीच वाले का हमेशा चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे, यदि माइनस का होता तो यहाँ पे प्लस का 2 लिखता। फिर वही काम, अब इसको छुपा लेंगे, ऊपर वाले से कोई लेना नहीं है। तो कितना बचेगा -1 0 0 1 0 1, इस तरीके से बचा। ठीक है, अब ये वाला ले लेंगे माइनस का 2, अब इसको छुपा लेंगे तो कितना -1 3 और 0 -2 0 -2 कितना बचा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है देखिएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 3, फिर माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में माइनस होता है, -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 है, इसकी -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, फिर माइनस सूत्र का इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का 2, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस सूत्र में रहेगा 1, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 3, क्योंकि ये 3 में से गया 0 तो 3 बचेगा, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा, ये माइनस का 1 बचेगा, ये -2 गुणा यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। तो टोटल मिलाकर ए के मॉड की हम बात करें तो कितना आ जाएगा 3 1 3 और -1 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएगा, 3 और 2 5। तो ए का मोड कितना आ जाएगा 5 - 4, ए का मोड कितना आ गया 1 आ गया, ए का मोड 1 आ गया। ओके, इसको याद रखिएगा, हमको एक चीज निकल आई है इसमें। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है देख लीजिएगा, मैं यहां पर बता दे रहा हूं आपको साइड में कि एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला होता है A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23
और A31, A32, A33, ये फॉर्मूला होता है इसका। किसका होता है ये होता है आपका एडजॉइंट ए निकालने का। एडजॉइंट ए निकालने का A 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब आपको सिर्फ और सिर्फ A11 का मान निकालना है, A12 का मान निकालना है, A13 का, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मान निकालने हैं। इसमें रख देने, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। ठीक है, चलिएगा, यहां तक याद रखिएगा। हमारा क्या निकल आया, एडजॉइंट निकल आया। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, A11 निकालना चाह रहे हैं। A11 कैसे निकलेगा, याद रखिएगा। जब भी कभी भी हम यहाँ पर जो भी चीज निकालेंगे, यहाँ पर ए बी जो भी यहाँ पर रहेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, n इंटू एम जो भी यहाँ पर रहेगा, तो उसको पहली बात तो यहाँ पर लिखते हैं हम n प्लस m। मतलब समझ लेना, आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये रो और कॉलम, ये क्रम होता है रो और कॉलम का। पहले वाला पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम का विस्तार करेंगे हम, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम इस वाले में। और ये वाली जो चीज होती है ये रो होती है, और ये वाली जो चीज होती है इस तरीके से ये आपका कॉलम होता है, याद रखिएगा। तो हमको क्या करना है, पहली बात तो -1 की पावर 1 प्लस 1 जो भी यहां पर रहेगा उसको -1 की पावर जोड़ देंगे। ठीक है, और क्या बचेगा, पहली रो पहला कॉलम लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहले रो पढ़ेंगे फिर कॉलम। पहली रो दूसरा पहला कॉलम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, 3 0 -1 -2 1। ठीक है, 3 0 -2 1 ये बचेगा। पहली रो पहला कॉलम छुपा लिया। ठीक है, अभी समझ में आएगा, 1 2 करोगे तो आप 3 -2 0 1 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, -1 की पावर याद रखिएगा, -1 की पावर यदि 1 प्लस 3 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। क्यों, -1 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4, तो -1 की मल्टीप्लाई यानी कि -1 की पावर यदि कोई सम संख्या है तो उसका मान प्लस का 1 होता है। -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका मान माइनस का 1 होता है। बस इतना याद रखिएगा। -1 की पावर सम संख्या है तो उसका मान प्लस का 1, -1 की पावर कोई विषम संख्या है तो उसका मान माइनस का 1। तो यहां पर क्या है, यहां पर -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि -1 की पावर एक सम संख्या हो गई, यानी 1 और 1 2, 2 क्या है, सम संख्या। सम का मतलब प्लस का 1, तो प्लस का 1 से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। इसका मतलब सीधे सीधे प्लस लगाओगे, इसका मतलब माइनस लगाओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये -1 की पावर सम संख्या है तो सम से कोई लेना देना नहीं है, प्लस संख्या है छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, इंटू करेंगे किसी भी संख्या में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सम संख्या वाले को छोड़ देंगे, बस विषम में केवल माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, छोड़ देंगे सीधे सीधे, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 1 3, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो A11 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 में से 0 गया 3, A11 की वैल्यू इतनी निकल आएगी। ऐसे ही A12 की वैल्यू निकालेंगे हम, A12 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। पहली रो मैंने क्या बताया था, ARC यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो कॉलम, पहली रो, एक बार इसको छुपाएंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 0 0 1 कितना बचेगा, पहला -1 की पावर कितना, 2 और 1 3, ये 3 कहां से आया, 1 प्लस 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, कहां से आया 3, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब मैं साथ के साथ अब ऐसे 1 प्लस 1 नहीं कर रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं सीधे सीधे। ठीक है, ये तो -1 0 0 1, -1 0 0 1 ऐसे आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, -1 की पावर 3 विषम संख्या है तो माइनस लगाएंगे, केवल माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1 की -1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर -0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, ये तो खत्म, केवल माइनस का 1 बचेगा, -1 बाहर है तो A12 की जो वैल्यू है वो प्लस का 1 आ गई। कितनी आ गई, प्लस का 1। याद रखिएगा, माइनस का 1 आ रहा है, -1 बाहर है, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, चलिएगा
ऐसे ही अब हम निकालेंगे A13 निकालेंगे। A13 -1 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, 2 3 1 और 3 4 हो जाएगा। कितना बचेगा, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, -1 0 3 -2, -1 0 3 -2, इतना। इसको मिटाओ सीधे सीधे। तो A13 की वैल्यू -1 की पावर 4 है, 4 एक सम संख्या है, सम का मतलब छोड़ दो बस। सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, तो A13 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये आपको निकल कर आ गई इतनी वैल्यू, ठीक है। चलिएगा अब सीधे सीधा तेज करेंगे थोड़ा सा इसको। ए का मॉड याद रखिएगा, ए का मॉड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि भैया ए का जो मॉड है उसकी वैल्यू 1 आई थी, यहाँ पर 1 आई थी, मिटा दिया है मैंने, ठीक है। चलिएगा अब निकालेंगे हम यहाँ पे, इसको निकलवा दे रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या है, A21 -1 की पावर 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है, ये जोड़ दिए। अब 21 का मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो, एक बार इसको छुपाया था पूरे को, अब की बार इसको छुपाएंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, इसको छुपा लेंगे, ये छुप गया पहला कॉलम, ये ऐसे। तो 2 -2 2 -2 और -2 1 ऐसे, ठीक है। 2 -2 -2 1 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये विषम संख्या है तो माइनस आ जाएगा, 2 1 2, फिर -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, 2 में से 4 जाएंगे, माइनस का 2 बचेंगे, -1 बाहर है तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे, ठीक, प्लस के 2 आ जाएंगे। ऐसे ही A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस का हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम ऐसे छुपा लेंगे तो 1 0, कितना बचेगा, 1 0 ऐसे छुपा लेंगे, और ये और ये छुपा लेंगे, -2 1 तो ये देखिए -1 की पावर सम क्या है, छोड़ देंगे, कोई लेना देना नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई 0, तो A22 की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ऐसे ही A23 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 3 5, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी पूरी रो छुपा लो, तीसरा ये कॉलम छुपा लो, 1 2 0 -2, 1 2 0 -2, ये आ जाएगा। अब विषम संख्या है इसलिए माइनस लगाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, -2 बचेगा केवल, -2, एक माइनस बाहर है, तो A23 की वैल्यू है प्लस के 2 आ जाएगी, प्लस के 2 आ जाएगी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लीजिएगा पहले, ठीक है। यहां के बाद में चलो यहीं पे निकाल ले रहा हूं। अब A31 -1 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है, -1 की पावर 3 और 1 4। अब की बात तीसरी रो बड़ा गिर रहा है यार, सवाल इंपोर्टेंट है भाई, बहुत मार्कर गिर रहा, समझ लो। तीसरी रो पहला कॉलम, 2 -2 3 0, 2 -2 3 0, एक बार चेक कर लो, 2 -2 3 0, ठीक है। तो A31 -1 के पास सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, -1 पहले है तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो A31 बराबर 6 आएगा प्लस का, ठीक है। ऐसे ही आपका A32 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 हो जाएगा और इतना आ जाएगा, तो 3 और 2 5, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 -1 बचा, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 2 -2 0 -2 0 ऐसा हो जाएगा। अब -1 की पावर 5 है तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, फिर माइनस मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो प्लस का ही 2 रहेगा, एक माइनस है तो ये -2 बचा, तो यानी कि A32 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ये आ गया। ऐसे ही A33 निकालेंगे तो -1 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएगा, और तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम, -1 1 -1 2 3,
अब क्योंकि सम संख्या छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3, फिर माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 1 पहले है तो प्लस का 2, तो a33 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया आपका निकल कर। तो यहां से आपको क्या पता चला, देखिए याद रखिएगा, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये सारे मान निकल कर आ गए। अब इन्हें ये वैल्यू को रखेंगे, हम क्या निकालेंगे, यहां से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आप एक चीज याद रखिएगा, बस क्या याद रखना है आपको, देखिएगा हमको क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, ए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकाला है, कितना निकल आएगा, 11, 12, 13, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 21, 22, 23, 2, 1, 2, 2, 1, 2, ठीक है, और 6, 2, 5, 6, 2, 5, ये आ गया, ठीक है। चलिएगा, अब हमको क्या निकालना है, सारी चीजें चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, सही रहना चाहिए सवाल। अब इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, अब हमारा क्या निकालना है, हमको तो एडजॉइंट ये निकल चुका है, ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा एडजॉइंट निकल गया, हमको तो क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला ए का मॉड एडजॉइंट ए, ये है, तो यहाँ पे 1/1। एडजॉइंट ए की जो वैल्यू निकली थी वो कितनी आई थी, यहाँ पर एडजॉइंट सॉरी ए के मॉड की वैल्यू 1 आई थी, ये आ गया, और एडजॉइंट की वैल्यू 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, इतना आ जाएगा। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो इतना ही रख देते, जैसे 5, 15, 16, 17 जो भी है, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे, और यहाँ पे आप 1 को सीधे सीधे 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे सीधे सवाल, छठे सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल क्या है आपका, छठा सवाल, हाँ, छठा सवाल एकदम अब आपका लिमिट्स का आ गया है, पहले यहां तक कर लीजिएगा, आगे लिमिट्स कराता हूं मैं, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, छठा सवाल क्या कह रहा है कि फलन है आपका कि एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है कुछ फलन इस तरीके का है, x/x का मॉड, ये कब है, x < 0 और -1 x > 0। तो ये बताओ x बराबर 0 पर फलन जो है सातत्य का परीक्षण कीजिए, यानी कि सातत्य का परीक्षण करना है, परीक्षण यानी कि फंक्शन ये x बराबर 0 पर सातत्य है या नहीं है, ये आपको पता करके बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। याद रखिएगा, सॉल्यूशन करने के लिए आपको सिंपल सी बात मैं बता दूं कि मॉड, इस मॉड को हमेशा याद रखिएगा, इस मॉड को कैसे खोलते हैं हम। इस मॉड को दो तरीके से खोलते हैं। क्या, मॉड के अंदर कोई भी संख्या यदि माइनस की होती है वो भी प्लस हो जाती है, और यदि प्लस की है तो वो प्लस की रहती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यदि यहाँ पर के कोई मान 0 से कम होगा, x का मान यदि 0 से कम होगा तो ये अंदर कितना रहा होगा, माइनस का रहा होगा, तो माइनस का x माना जाएगा, माइनस की वैल्यू मानी जाएगी अंदर, है ना, होगी ना होगी, सिंपल सी बात है।
और यदि x का मान 0 के बराबर या 0 के बड़ा है तो यहां पर क्या माना जाएगा, प्लस का x। बस इतना याद रखिएगा, कोई भी चीज है यहां पर वो यदि 0 से छोटी होगी तो माइनस रहेगा। बस ये मॉड x को हमेशा ऐसे ही खोलना है, इस चीज को याद कर लो, ठीक है। मॉड x को ऐसे ही खोलते हैं, क्यों? क्योंकि यदि माइनस का 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, और ये प्लस का 2 है तब भी ये वैल्यू 2 आएगी। मॉड का मतलब ये है। तो भैया 0 से कम रही होगी तो यहाँ पे माइनस की रही होगी x की वैल्यू, और 0 से ज्यादा या 0 रही होगी तो ये वैल्यू प्लस की रही होगी, x जो है इसके अंदर, मॉड वाले के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये मॉड खुल गया, बस बात खत्म। तो ऐसे ही ये वाला जो फंक्शन है ये मैं इस तरीके से खोल दे रहा हूं। यदि 0 से कम है तो यहां पर x अपॉन माइनस का x आएगा। माइनस का x क्यों? क्योंकि ये मैंने जो मॉड की जो वैल्यू है 0 से कम पर माइनस की रही होगी x का मान, तो इससे ये कट जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। कब? जब x का मान 0 से कम है। यदि x का मान 0 से ज्यादा है तो ये अपने आप में दे ही रखा है प्लस का माइनस का 1, ये वाला जो है माइनस का 1 ये दे ही रखा है। x का मान 0 से बड़ा है या ज्यादा है तो इसमें तो हम कोई भी कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमारे पास चेक करेंगे सीधे सीधे, ये फंक्शन खुल गया। अब हम 0 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पर हमको क्या करना है, परीक्षण करना है। ओके, परीक्षण करना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम निकालेंगे LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलती है? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx लिख लेंगे। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम LHL लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 बोल देंगे। अब फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? 0 से 0 नेगेटिव का मतलब 0 से फंक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम है, 0 से कम, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मूव कर गया तो 0 से कम। तो 0 से कम पर फंक्शन क्या है? माइनस का 1 है, माइनस का 1। यदि यहां पर x होता तो वहां पर 0 रख देते, यहां पर x है ही नहीं तो सीधे सीधे यहां पर माइनस का 1। तो LHL की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? माइनस की 1 आ गई, ठीक है। RHL देख लेते हैं। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx लगाएंगे और लिमिट x टेंड्स टू 0 बोलेंगे। अब 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं हम, और x का जो मान है वो 0 से थोड़ा सा बढ़ गया, राइट की साइड में मूव कर गया। तो 0 से बड़ा होने पर भी फंक्शन माइनस का 1 लिया जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहां पर x होता तो 0 रखते, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो ये माइनस का 1। RHL की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? x का मान 0 हो या 0 के बड़ा हो तो माइनस का 1, तो ये फंक्शन की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर चूंकि देखने में आ रहा है, यहाँ पर देखने में आया है, यहाँ पे नीचे लिखोगे चूंकि LHL RHL और आपकी फंक्शन की वैल्यू यानी कि x की जगह पर 0, फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रहे, तीनों मान बराबर, -1 -1 -1, तो इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत है। कैसा है? संतत है। बस काम खत्म। फंक्शन की हमको पता चल गई कि भैया ये क्या है, फंक्शन संतत है। ओके, हमको यहां तक ये पता चल गया। छठा प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे की बात करते हैं हम। ओके, आगे की x बराबर 0 पर हमारा चेक हो चुका है ये सवाल, x बराबर 0 पर ये फंक्शन संतत है। आगे का 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न भी इसी तरीके का है, लिमिट का है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 7वां प्रश्न है आपका, ये सांतता पर विचार कीजिए कि भाई x बराबर 1 पर सांतता की विचार करना है। फंक्शन क्या दे रखा है? f x बराबर आपका दे रखा है x प्लस 2 और x माइनस 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। x बराबर 1 पर सातत्य है या नहीं, ये चेक करना है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो हो गया चेक। सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिएगा 5 नंबर का सवाल आता है, x प्लस 2 x इज लेस देन 1, x माइनस 1 x इज ग्रेटर देन 1, ये है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। किस पर निकाल रहे हैं हम, x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर हम LHL निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट, ठीक है। चलिएगा अब हम नीचे लिमिट x टेंड्स टू 1 कर देंगे। अब फंक्शन कौन सा लें, फंक्शन 1 से नेगेटिव, क्योंकि x का मान 1 नहीं 1 से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड में मूव कर गया, तो लेफ्ट हैंड में 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से कम, x का मान 1 से कम है, तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये वाला x प्लस 2 लिया जाएगा। तो जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, LHL का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, x की जगह पर 1 रखा तो 1 प्लस 2, ठीक है। अब हम RHL निकालेंगे। RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx लिखेंगे, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 लिख देंगे, और फंक्शन कौन सा लें, फंक्शन, क्योंकि यहां से पता चलता है x का मान राइट हैंड पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड की तरफ मूव कर गया, तो x का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा होने पर x माइनस 1 लेंगे फंक्शन, और जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे, लिमिट तो 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 0। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या कि LHL और RHL के मान बराबर नहीं आए, RHL और LHL के मान बराबर नहीं आए, तो बस इतना ही लिख देंगे, क्योंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 1 पर fx संतत नहीं है, बस बात खत्म। x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, बस बात खत्म, यही लिख देंगे हम। ओके, आगे की बात करते हैं, फलन नंबर 9वां देखेंगे। सवाल नंबर, सॉरी ये 7वां था, अब 8वां सवाल देखेंगे, जल्दी से कर लीजिएगा पहले यहां तक, ठीक है। अब अवकलन के सवाल आ जाते हैं, अब सवाल अवकलन के आ जाते हैं आपके। अब सवाल अवकलन के आ जाएंगे। 8वां सवाल आपका है y बराबर 10x की पावर 10x की पावर 10x, ये है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको करना कुछ है नहीं, ठीक है। क्या करना है आपको, देखिएगा, ये आपको ज्यादा मतलब उसमें नहीं रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रखना है। आप देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम, यहां से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमने मान लिया y बराबर ये 10x की पावर 10x की पावर 10x ऐसे दे रखा है। अब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, ऐसे फंक्शनों में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, याद रखिएगा जब फंक्शन की पावर फंक्शन बैठेगा तो लॉग लेना पड़ेगा, और जब ये 3 ही फंक्शन दे रखे कोई दिक्कत नहीं, लॉग लो। तो यहां पर देखिएगा हम किस तरीके से लॉग ले रहे हैं, हमको ये वाला देखिएगा, ये मान लिया log y बराबर ये log, अब मैंने 10x की पावर 10x इस तरह से मैंने ये मान लिया, और इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, इसको बाहर वाले 10x को इसके ऊपर 10x लिख रहा हूं, समझे। तो इसका मतलब क्या समझा, आप इस पूरे को बाहर नहीं लेना, पहले ऊपर एक को बाहर निकालो, 3 में से पहले बाहर वाले को निकालो, को 10x की पावर 10x की पावर 10x, तो इस तरीके से। तो अब ये वाला लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग m की पावर n होता है, तो n log m इस तरीके से आ जाता है, तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, log y बराबर 10x बाहर आ जाएगा, और ये log 10x की पावर 10x ऐसे बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब ये फिर से log 10x की पावर log m की पावर n है, तो फिर ये भी पीछे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log y बराबर 10 स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि 10x पीछे आएगा, 10x की मल्टीप्लाई 10x में हो जाएगी, तो 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और ये आपका log
और ये आपका कितना बचेगा, 10x बचेगा, इतना बचेगा आपका। ठीक है, चलिएगा। और वैसे भी एक और तरीका समझ लो, यदि x की पावर यहां पर p है और उसकी पावर यदि यहां पर m है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर p इंटू m लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10x की पावर 10x है और उसकी पावर भी 10x है, तो मतलब जितनी भी पावर है उनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो 10x की पावर 10x मल्टीप्लाई 10x लिखा जा सकता है, और तो इसका मतलब हो जाएगा 10x की पावर 10 स्क्वायर x हो सकता है। और जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये वाली चीज अपने आप में आगे आ जाएगी। ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझ लो या इस तरीके से समझ लो, आपके बात तो वही आनी है कि भाई ये वाली जो चीज है मल्टीप्लाई होके 10 स्क्वायर एक्स पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो याद रखिएगा, ये आपका पहला फंक्शन बनेगा, ये आपका दूसरा फंक्शन बनेगा। बस ये चीज याद रखनी है आपको। और बाकी जब एक फंक्शन और एक फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन मान के उनका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं, यदि कोई भी एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन दे रखा और उसको हमको क्या करना है, अवकलन करना है, तो पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन करते हैं, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन करते हैं, इस तरीके से। तो यहां पर भी वही log y का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/y, क्योंकि भाई log x का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 1/x आता है। ऐसे log y का 1/y साथ में dy/dx आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम y का करते हैं तो dy/dx ही सभी के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि 10 स्क्वायर x जो कहते हो, और आपका दूसरे का अवकलन यानी कि log 10x का अवकलन, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो और पहले का अवकलन। पहला क्या है आपका, ये वाला 10 स्क्वायर एक्स, बस ये है, इसका अवकलन करेंगे हम। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स इंटू, देखिए log x, यदि ये x होता तो log x होता, log x का अवकलन 1/x, तो समझ लो माना कि ये x है तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/10x। जो x होता है उसका दोबारा से अवकलन करते हैं तो 10x का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये log 10x जो कहते हो इंटू, ये देखिएगा इसका मतलब ये है कि 10x का स्क्वायर का मतलब 10x का होल स्क्वायर। आप जानते हो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो समझ लो कि 10x क्या है आपका x मान लो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, यानी 2 10x। जो x माना है यानी 10x को आपने x माना है, तो इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, d/dx 10x, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 10x से स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10x इंटू ये 10x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, फिर प्लस ये log ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है, इंटू ये 2 10x हो जाएगा, इंटू 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये चीज आ जाएगी आपकी, और ये y इधर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर ये y इधर चला जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, पूरे पर ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि ये y इस पूरे में जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये चीज आ जाएगी। अब यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, एक 10x और sec स्क्वायर x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो dy/dx ये आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा और y की वैल्यू रख दीजिएगा। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या थी, ये 10x की पावर 10x की पावर 10x ऐसे है, फिर ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन क्या क्या लेंगे, 10x और sec स्क्वायर x आपकी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 10x इंटू sec स्क्वायर x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो पूरा ही कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर प्लस यहां से आपका 10x गया, sec स्क्वायर x गया, तो यहाँ 2 और ये आपका log 10x ऐसे बचेगा आपका।
फिर ब्रैकेट बंद, यही आपका इतना बड़ा उत्तर हो जाएगा। देखिए अवकलन में याद रखिएगा आप, अवकलन में उत्तर छोटा मोटा नहीं रहता, काफी बड़ा भी आता, ऐसा लगता है कि वो अपने आप में खुद बड़ा ही एक सवाल हो। तो 10x की पावर 10x की पावर 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x 1 प्लस 2 log 2x, ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और इसको चाहो तो और भी बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका 8वां सवाल हो गया। अब आप 9वां सवाल, 8वां सवाल हो गया 9वां। चलिए 9वां सवाल हम अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब चलेंगे सवाल अवकलन के, फिर देन उसके बाद तुरंत समाकलन के। पूरे मैथमेटिक्स को बहुत ही जल्दी से रिवीजन करा देंगे, क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।